हे गाइस, कैसे हो रहे आप सभी। आज अपने बिल्ड करने वाले हैं 35 राउंड गेमिंग पीसी बिल्ड। ठीक है, तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। तो सभी कहते हैं जल्दी कर दो चैनल को सब्सक्राइब, तो अपने नहीं कहने वाली वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, और अपने जो आपको बिल्ड देखना तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, पूरा तरीके से आपको बिल्ड अच्छा लगता है और चैनल पूरा बिल्ड देखे जाना यार इसमें। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। पहला कंपोनेंट चूज करते हैं अपने कौन सा है। अपने ये भी बिल्ड करने नहीं वाले, आपको कंपोनेंट्स बता देता हूँ, आप वो बाय कर लेना। ठीक, तो आपका बिल्ड हो जाएगा और नीचे आपको अमेजोन का और उनका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से अच्छा लगे तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो मेरे लिंक से। ठीक है, डायरेक्ट आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। फेवरेट लिस्ट में डाल दो उसको। ठीक है, तो अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला चीज़ तो क्या होगा, मेरे को कमीशन मिल जाएगा आप अमेजोन से करोगे तो। ठीक है, सीधा बोल रहा हूँ, सभी ऐसे ही डालते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कोई बाद में बाय करूँगा तो मेरे को कुछ मिल जाएगा, तो मतलब लेस होके मिलेगा मेरे को फिर। तो अपने स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ क्या लें अपने, पहला चीज़ अपने लेते हैं, सबसे पहले अपने लेते हैं कैबिनेट। कैबिनेट के साथ आपको पता ही है जेब्रोनिक्स का जो कैबिनेट दिख रहा है, इसका नीचे लिंक मिल जाएगा आपको अमेजोन का। वहाँ से आप बहुत आसानी से देख सकते हो। इसका अराउंड है 3000 रुपीज़। ठीक है, ये 3000 रुपये का अंदर में आता है। 3000 रुपीज़ के अंदर में आता है ये, जो उसमें आपको एलईडी फ़ैन मिलता है। ठीक है, और इसका इतना बढ़िया ये एलईडी फ़ैन है ना, तो आपको ऐसे नहीं जो गेमिंग पीसी आप देखते हो कि आप वो बाहर फ्लैशिंग करते हैं लाइट को, गेम खेलते हैं अब तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो आपको बिल्कुल भी मिलने नहीं वाला सुबह। ठीक, क्योंकि इसका फ़ैन है, एलईडी है लाइट, जो इतना लो है ना लाइट का लेवल, तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब इसे डार्क है, मतलब डार्क नहीं है ज़्यादा कलर, मतलब जो आप कह सकते हो ट्रांसपेरेंट ज़्यादा नहीं है इसका ग्लास, क्योंकि इसमें ज़्यादा कलर बाहर दिखता नहीं है। जितना सर्कल बन रहा है ना, उतना बाहर दिखता है, तो अच्छा लगता है ये कैबिनेट देखने में। और वैसे ही प्यारा सा कैबिनेट है, और नीचे से स्पोर्ट भी है इसके साथ, और ऊपर वाली साइड तो पावर सप्लाई आने वाली है, नीचे वाली साइड पावर सप्लाई लगती नहीं है। ठीक है, अपवर्ड लगती है इसमें पावर सप्लाई, जो आप देखते हो आपको पुराने वाले कैबिनेट में होते हैं जो ऊपर होता है, और आजकल नीचे होता है, ज़्यादा महंगे कैबिनेट होते हैं तो। पर इसमें ऊपर है तो कूल लगता है पावर सप्लाई देखने में। ठीक है, नीचे वाले साइड आपका ग्राफिक कार्ड आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। कोई बड़ा ग्राफिक कार्ड हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, और फिर ज़्यादा स्पेस देना पड़ता है कंपनी को भी, तो कम्पैक्ट हो जाता है। और बात कर लें इसके साथ फ़ैन कितने मिलते हैं, 4 फैन मिलते हैं। 3 मतलब फ्रंट में होते हैं जो फ़ैन, जो आपको अभी दिख रहे होंगे यहाँ पर फ्रंट में है 3 फैन लगे हुए, और एक पीछे फ़ैन लगा होगा उसके साथ। इसका टेम्परल ग्लास है। ठीक है, साइड पैनल जो है, और मिरर फिनिशिंग है इसका फ्रंट टेम्परल ग्लास। ठीक है, तो मिरर फिनिशिंग क्या होता है, मतलब मिरर फिनिशिंग बहुत अच्छा चीज़ होती है। जो मिरर होता है ना उस जैसा है कुछ, मतलब उसकी जैसा आप कर दोगे ना तो बस ऐसा होता है ना। मिरर फिनिशिंग जो आप मतलब टच अपने फ़ोन में देखते हो, थोड़ा थोड़ा दिखता है उसमें, जो डार्क होता है। मतलब बहुत सारे ग्लास लगाने के बाद जो मिरर फिनिशिंग आपको पता ही होगा, आप नेट पर सर्च कर सकते हो मिरर फिनिशिंग क्या होता है। बहुत कूल होता है, उसमें से लाइट ट्रांसपेरेंट होती है तो बहुत कूल दिखती है। तो सेकंड कंपोनेंट की बात कर लें, अपने क्या करने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं। अब कैबिनेट तो अपनी चूज़ कर लिया, तो प्रोसेसर तो अपना रह ही गया। तो अपने प्रोसेसर में इंटेल चूज नहीं करने वाले। ठीक है, इंटेल का मेरे को अच्छा नहीं लगता प्रोसेसर, और इंटेल का कोई फ़ायदा नहीं है अभी चूज़ करके। अभी AMD बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और बहुत कुछ अच्छा दे रहा है। उसे इंटेल 19 MB दे रहा है, इसमें 35 MB मिल रहा है i5 में। ठीक है, वो था ना 9th जनरेशन जो भी, और इसमें आप चूज करने वाले AMD का। आप बहुत ज़्यादा शौक हो रहे होंगे आप, AMD का यूज करने वाला है Ryzen 5 3500X का यूज करने वाले हैं, जो डेस्कटॉप प्रोसेसर है। इसकी 6 कोर 6 थ्रेड है, 6 कोर 6 थ्रेड के साथ मिलता है, जो अप टू 4.1 गीगाहर्ट्ज़, यही बात है ना 4.1 गीगाहर्ट्ज़। और इसकी 35 MB कैच है इसकी। ठीक है, इसकी 35 MB कैच है। इसके M4 स्टॉक लगता है इसका। ठीक है, AM4 स्टॉक है इसका, जो मदरबोर्ड है, अपने मदरबोर्ड का ये स्टॉक होता है, ये प्रोसेसर स्टॉक यही है इसका। और आप देख सकते हो इसका प्राइस अराउंड 15,000 अराउंड है, बट दिवाली ऑफर चलेगा ना जब, ये और ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। तो अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बात करते हैं अपने, तो वो है अपना मदरबोर्ड। अपने यहाँ पर 2 मदरबोर्ड के साथ जाने वाले हैं। ठीक है, 2 मदरबोर्ड लगाने नहीं वाले, 2 मदरबोर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। आप 32 GB तक रैम लगाने वाले हो क्या 64 GB तक रैम लगाने वाले हो? आप मेरे को लगता है 16 GB तक रैम लगाने वाले हो उसमें। ठीक है, तो आप पहले वाले मदरबोर्ड के साथ जा सकते हो। अब ज़्यादा रैम लगाने वाले हो 64 GB तक,
तो आप सेकंड वाले मदरबोर्ड के साथ जा सकते हो। पर ऊपर वाले मदरबोर्ड में भी आप 32 GB तक रैम लगा सकते हो। नीचे वाले में कहाँ तक कि रैम 64 GB तक लगा सकते हो, क्योंकि ऊपर वाले में 2 स्लॉट है रैम के लिए, ठीक। नीचे वाले में 4 स्लॉट मिलते हैं। आप अपवर्ड में 2 स्लॉट है, नीचे डाउनवर्ड में 3 स्लॉट मिलते हैं आपको, ठीक है। वो ग्राफिक कार्ड के लिए नीचे वाले में 2 स्लॉट है, वैसे दिखने वाला है जूम करके कितने स्लॉट है वैसे तो। और आपको इसकी इमेज दिख रही होगी, दोनों की ग्राफिक कार्ड दोनों में सब कुछ सेम है, बट नीचे वाले में आपको RGB लाइट भी मिल जाता है। मेरा मानो तो आप दोनों में से कंपेयर कर लो कौन सा अच्छा है। आपको क्या चाहिए, RGB चाहिए क्या परफॉर्मेंस चाहिए? परफॉर्मेंस और नीचे वाले में सब कुछ मिलेगा, RGB और परफॉर्मेंस दोनों में दे रहा है, ठीक है। इतना अच्छी RGB तो नहीं है, बट सही है इसमें RGB जितनी दे रहा है। और बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो अपने क्या रखने वाले नेक्स्ट कंपोनेंट, अपना रखने वाले रैम, जो हाइपर एक्स की होगी। 8 GB रैम होगी, 3002 मेगाहर्ट्ज़ 200 मेगाहर्ट्ज़ की होगी, 32 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। समझिए कि DDR4 में होगी, जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, जिसका प्राइस 3000 के अराउंड में मिल जाएगी आपको बड़ी आसानी से। अब बात कर लेते हैं M.2 की SSD की। मेरे तो मानो ये लगाओ ही मत एक बार। तो फिलहाल आप पुराने वाला PC है तो उसके हार्ड ड्राइव लगा लो, तो आपका बजट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि हैवी हो जाता है बहुत ज़्यादा बजट। और इसके बाद आप जो आप मदरबोर्ड, मैं तो सोच रहा हूँ कि जो ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक कार्ड एक बार आप लगवाओ ही मत। इसमें ग्राफिक कार्ड के बिना ही चल जाएगा, जितना काम है आपको हो जाएगा, स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहा देगा अच्छी तरीके से। जो PUBG तो नहीं है, बट PUBG जैसे जो आप एंड्रॉयड गेम्स है उनकी तो करवा ही देगा। जो अपने बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, तो अपना बात कर लेते हैं ESP एंड डेटा जो है Gen3 x4 M.2 जो सॉलिड स्टेट में ड्राइव है। तो आप देख सकते हो 3x4, आप कोई भी देख सकते हो, Gen3 x4 की कोई भी ड्राइव ले सकते हो, ठीक है। जो 4000 की मतलब कितने GB की होनी चाहिए, ठीक है। 3x4 ही देखा जाता है, ठीक है। जेन लगा देना और आप कोई भी SSD देख सकते हो आप अपनी मर्जी से। इसका तो SSD तो मैं सोचता हूँ जितने में ये आ रही है ना, इससे 500 GB की दूसरी लगा लूँ, किंगस्टोन है उनकी लगवा लूँ, वो WD की ब्लू लगा लूँ, उसकी जगह 500 GB मिल जाएगा इसका जगह। थोड़ा सा स्पीड कम होगी पर एडजस्टमेंट तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे साथ। ये डायरेक्ट कनेक्ट होती है, पर सटा भी SSD भी डायरेक्ट कनेक्ट होगी वो। और नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं अपने। नेक्स्ट चीज़ अपने बात कर रहे हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में अपने यूज़ करने वाले हैं कोर्सर VS सीरीज़ की VS 500 वोट्स पावर सप्लाई है। 450 भी लगा सकते हो, बट मैं 500 वोट्स की कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी 3000 के अराउंड है, वो भी बस 200 रुपीज़ महंगी पड़ेगी। मतलब देख सकते हैं थोड़ी सी महंगी है, तो लगवा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। 500 वोट्स लगा लो, क्योंकि बाद में आपको ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करोगे ना, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। और आपके फैंस भी है ना, वो भी फिर पूरी पावर हो जाता है, फिर फ़र्क ज़्यादा पड़ता है। फिर ग्राफिक कार्ड लगाओगे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। पर प्रॉब्लम आने तो लेनी है, क्योंकि इसमें पावर सप्लाई तो 50 वोट्स तो बचेगा ही, कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा लो। बट इसमें तो आपको 100 वोट्स मिल रहा है। तो कोर्सर क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको, डेली वर्क के लिए कोर्सर सबसे अच्छा पावर सप्लाई देता है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उस PC चलते तो सेट डाउन हो जाए और आपकी पावर कट की वजह से आपका PC लॉस नहीं होगा, ठीक है, आपका कोई भी ज़्यादातर। इसलिए लगा रहा हूँ, जिसकी 500 वोट्स पावर तो ले, आप 600 वोट्स की भी लगा सकते हो, ठीक है, जितनी लगानी है। और अब मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं अपने, क्या क्या था मदरबोर्ड में। फर्स्ट मदरबोर्ड में जो आपको मिल रहा था ना, आपको कुछ इमेज दिख रही होगी उसकी। अब बात कर लेते हैं बेसिक थिंग्स के लिए। जो 8000 रुपीज़ का मदरबोर्ड था, उसमें आपको देखने को मिल रहा था एक M.2 स्लॉट, 4 GB रैम, मतलब 4 स्लॉट ऑफ रैम, और हीट सिंक देखने को मिल रही थी। तो बेसिक सी LED लाइट देखने को मिल रही थी, और 4 स्लॉट देखने को मिल रहा है, तो वो तो सेम ही है उसमें, ठीक है, कुछ बात कर नहीं सकते। और सेकंड वाले मदरबोर्ड में भी आपको ये सेम कुछ मिल रहा था, बट इसमें यहाँ पर रैम स्लॉट कम थे, तो कुछ नहीं है सेम। उसमें आपको राइट साइड में मिल रही थी, इसमें लेफ्ट साइड में M.2 का स्लॉट मिल रहा है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादातर, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी है ना, तो लाइक करो और शेयर करो। और बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की, क्या बात थी। तो आप देख सकते हो कौन सा ज़्यादा अच्छा है। और अब चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो यार, अपने बिल्ड कर देंगे वाला PC। और आपको
बता दूं कि अपने जो पावर्स वो क्या कह रहे थे, M2 ले रहे थे, उसमें 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है आपको, 5 साल की तक आपको वारंटी मिलती है उसकी, ठीक है। और चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब कुछ कर दो। और हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने को चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कुछ भी करो, अच्छा तरीके से सपोर्ट करो चैनल को, बस इतना कहता हूँ मैं तो, अपने बिल्ड कर देंगे।